नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो मैंने कटिंग लगाई थी उनका अपडेट दिखा रही हूँ। ये गुलाब की कटिंग है और ये 10-15 कटिंग मैंने लगाई थी। जब लगाई थी वीडियो डाला था इसका और ये पूरी तरह से सैंड में लगी हुई है। आज मैं अपडेट दिखा रही हूँ। देखिए सभी में नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। देखिए इस वाली कटिंग में तो पत्तियां भी निकलना शुरू हो गई हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये 10-12 कटिंग है और सभी में मुझे ग्रोथ दिख रही है। तो मेरे 10-12 पौधे गुलाब के तैयार हो जाएंगे। और ये देसी गुलाब है, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसमें। इसके साथ ही मैंने कुछ अपने जो इंग्लिश गुलाब है उसकी भी 1-2 कटिंग इसमें लगाई हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे वो भी चलने लग गई हैं। वो उनमें भी नई ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कटिंग भी चल जाएंगी। तो इस समय पर आप कटिंग लगा लीजिए गुलाब की, बहुत ही बढ़िया टाइम है। फरवरी में और जनवरी के लास्ट में बहुत ही आराम से कटिंग चल जाती हैं। और कटिंग आप सैंड में लगाइए, बहुत जल्दी चलेंगी। तो मैंने इसीलिए आपको ये दिखाई हैं और आपके फ्री में बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। बस पेंसिल जैसी कटिंग लेनी है। और देखिए ये वाली जो कटिंग है ये इंग्लिश गुलाब की है, इसमें भी मुझे ग्रोथ दिख रही है साइड से निकलती हुई। तो बहुत ही जल्दी ये कटिंग तैयार हो जाएंगी। जब ये अच्छे से पत्तियाँ निकाल देंगे उसके बाद मैं वीडियो इनका फुल ज़रूर बनाऊँगी दिखाने के लिए। उनको फिर हम अलग अलग करके लगा लेंगे। अब शुरू करते हैं आज का काम। तो देखिए ये मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट है जो 6 इंच गमले में लगे हुए हैं। इन पर स्ट्रॉबेरी तो बहुत सारी आ रही है, मैं फर्टिलाइज़र भी खूब दे रही हूँ। लेकिन जो स्ट्रॉबेरी का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है और स्ट्रॉबेरी जो आ रही है वो थोड़ी सी आड़ी तिरछी भी हो रही है। तो इससे मुझे लग रहा है कि जगह बहुत कम है गमले में। तो मैंने इनको ज़मीन में लगाने का सोचा है, क्योंकि जो मैंने ज़मीन में लगा रखी थी स्ट्रॉबेरी उन पर साइज़ बहुत अच्छा था। आपने देखा ये वीडियो मैंने डाला था और कितने अच्छे से पकी थी। बहुत ही परफेक्ट साइज़ और एकदम बढ़िया तरह से वो लगी हुई हैं। तो मैंने सोचा इन सभी को भी मैं ज़मीन में लगाती हूँ ताकि अच्छी ग्रोथ हो सके। ये वाली लगी हुई हैं, इन पर खूब स्ट्रॉबेरी बन रही है अभी और कुछ पक भी गई है, जिनका वीडियो मैंने अभी कल ही डाला था। बहुत ही बढ़िया तरह से साइज़ बहुत अच्छा था। तो मैं इस वाली ये जो यहाँ पर जगह आपको दिख रही है मैंने खोद के तैयार कर ली है, यहीं पर मैं वो स्ट्रॉबेरीज़ लगाऊंगी। और देखिए साइज़ भी देखिए इनका कितना अच्छा है और ये कितनी साफ़ सुथरी भी है। तो इसका मतलब इनको भी थोड़ा बड़ा गमला चाहिए। 6 इंच के गमले में लग तो जाएंगी, लेकिन वो बात नहीं है जो ज़मीन में होती है। तो जब यहाँ पर जगह है तो मैंने सोचा इनको यहाँ पर लगाते हैं तो काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरीज़ आएंगी। तो ये आज मेरे एक बहुत ही ज़रूरी काम था। तो मैंने 1-2 प्लांट अभी छोड़ा भी है देखने के लिए। इसके लिए देखिए मैंने काफ़ी सारा वर्मी कंपोस्ट डाल लिया है ताकि अच्छे से बढ़िया तरह से ग्रो हो। पहले भी मैंने उनमें काफ़ी वर्मी कंपोस्ट डाला था, तो फिर बार बार हमें खाद देने की भी ज़रूरत नहीं रहती और बहुत बढ़िया हमारी ये स्ट्रॉबेरीज़ चलती रहेंगी। तो मैंने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं इनको, बहुत ही आराम से पूरे के पूरे एकदम से गमले में से निकल गई और मैंने ऐसे ही लगा दी, क्योंकि ये मैंने मिट्टी बना के ही लगाई हुई हैं। मैंने जब लगाई थी 6-6 इंच के गमले में बहुत ही बढ़िया इनकी मिट्टी बनाई थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बस मैंने इनको लगा दिया ताकि अच्छे से अब जड़ें फैलाएँ। जब मैंने इनको निकाला तो पता चला कि काफ़ी जड़ें इनकी फैल चुकी थी, बिल्कुल जगह ही नहीं थी गमले में फैलने के लिए। जड़ बिल्कुल नीचे तक पूरी भर चुकी थी, तो इनको बड़े गमले की ज़रूरत थी। ऐसे ही करके मैंने अपनी सारी स्ट्रॉबेरीज़ यहाँ पर लगा दी। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब हम मिट्टी में लगाते हैं ज़मीन में ये स्ट्रॉबेरीज़, तो ये जो स्ट्रॉबेरीज़ है मिट्टी से टच नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम नीचे पराली बिछा देंगे ताकि पराली के ऊपर रहे, तो बहुत ही साफ़ सुथरी रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। तो पहले भी मैंने ऐसे ही बिछाई हुई थी। तो अभी इन सबको लाइन से लगाकर इनके ऊपर मिट्टी के ऊपर मुझे पराली बिछानी होगी ताकि जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो पराली के ऊपर ही रहें। पानी वानी लगाते हैं कुछ भी करते हैं तो स्ट्रॉबेरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो वो ऊपर रहती है उसके, तो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। तो इसलिए अभी लगाने के बाद इसके चारों तरफ मैं पराली बिछा दूंगी, उसके बाद हम इसमें पानी देंगे। देखिए कितनी जड़ें इसकी बिल्कुल नीचे तक भरी हुई थी, तो इसीलिए ये स्ट्रॉबेरी छोटी रह रही थी। तो ऐसे कभी हो कोई प्लांट ग्रोथ कम कर रहा हो या फिर उसकी साइज़ छोटा हो, तो समझ लीजिए कि प्लांट के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, बड़ा गमला चाहिए, या तो या फिर उसको ज़मीन में लगाएं। देखिए दोस्तों इस तरह से पराली लगानी है हमें ताकि स्ट्रॉबेरी बिल्कुल भी मिट्टी से टच ना हो, तो इसी के ऊपर रहेंगी और बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेंगी और बहुत ही बढ़िया तरह से इस पर ये रखी रहेंगी और हमारी स्ट्रॉबेरीज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो मैंने पूरे में ये पराली इस तरह से बिछा दी है।
जब मैंने अपनी पहली स्ट्रॉबेरीज़ हार्वेस्ट की थी, ये इतनी सुंदर थी कि इनको देखकर मेरा मन किया कि अब तो मुझे वो वाली भी ज़मीन में ही लगानी है, क्योंकि देखिए इनका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है और कितनी साफ़ सुथरी और बहुत ही ज़्यादा मीठी ये स्ट्रॉबेरीज़ थी। तो बस इसीलिए मैंने उनको भी यहाँ पर लगा दिया। उनका साइज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अब वो अच्छे से ग्रो होंगी, पानी लगा दिया है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।